अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और बड़ी एक खबर मैं आपके पास लेके आया हूँ। एक तो आपने सुन ली होगी अभी तक कि जरताज गुल ने नेक्टा को ख़त लिखा था कि उनकी बहन को अपॉइंट किया जाए, और वो हो गई अपॉइंट। यानी नेक्टा ने आगे से उनको उनके लिए नेसेसरी जो लेटर्स हैं उसको निकाल दिया, उसके पास साइन हो गए सबके। और अब ये मुझे पता चला कि जरताज गुल की बहन जो है, कॉन्ट्री टू व्हाट शी सेज, वो कोई अकम्पलिश भी नहीं है, वो पीएचडी भी नहीं है। हालांकि खुद वो और फवाद चौधरी कह रहे हैं कि जनाब वो पीएचडी हैं, बट अब मेरी इत्तला ये है कि वो पीएचडी नहीं है, सो शी इज़ नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट जॉब। तो अब प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट जो है नईमुल हक, उन्होंने आके एक ट्वीट की है। उनका जरताज गुल को ये लेटर विड्रॉ करना पड़ेगा, और ये विड्रॉ कर लें क्योंकि ये हमारी स्पिरिट के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन आपको बताऊं कि खुद तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा बंदा जो है इसी स्पिरिट को वायलेट करता हुआ अब पकड़ा गया। उसकी खबर हमें मिल चुकी है विद प्रूफ। बट सुनने से पहले मैं चाहूँगा कि आप बेल आइकॉन को प्रेस करें, लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आप तक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आती रहे। जी, जिन्होंने तंबीह की जरताज गुल को कि प्राइम मिनिस्टर के कहना है कि हम पीटीआई का कल्चर ये नहीं है और आप अपना लेटर विड्रॉ करें, लेकिन जरताज गुल तो लेटर विड्रॉ कर लेंगी। नेक्टा को किसी ने नहीं इंस्ट्रक्शन दी कि वो भी अपनी अपॉइंटमेंट लेटर जो है उसको विड्रॉ कर लें और जरताज गुल की बहन को वापस बुला लें। लेकिन लोगों के सामने एक कार्रवाई हो गई, लेकिन उनकी बहन जो है वो जूं की तूं अब जाके लग गई। ना सिर्फ ये, बल्कि महीना पहले खुद नईमुल हक इज़ गिल्टी ऑफ द सेम क्राइम। आपकी स्क्रीन पे मैं एविडेंस दूंगा, आपको मैं शेयर करूंगा वो एविडेंस आपसे, कि नईमुल हक का सगा भतीजा नादरा में एम्प्लॉय था, ग्रेड 18 में एम्प्लॉय था, और मई के महीने में ही उनको उठाकर कराची भेजा गया और फौरी तौर डिप्यूटेशन पे, और साथ ही उनको ग्रेड 19 में प्रमोट कर दिया गया। अ मैन who's hired in grade 18 very shortly is picked up, sent to deputation and promoted in the grade। नईमुल हक साहब, अब ये कौन विड्रॉ करेगा? यह एक बड़ा सवाल है आपके लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत के लिए भी, कि अगर इसी तरह का नेपोटिज्म चलना है तो फिर ठीक है, फिर पहले भी लोग ठीक ही थे, फिर वो भी अगर मेरिट की धज्जियाँ उड़ाते थे तो कोई बात नहीं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें उम्मीद है कि ये मेरिट का पास करेगी। और जब मैं देखता हूँ इमरान खान को, तो मैं देखता हूँ एक जेन्युइन सच्चा आदमी है जो बड़ी मेहनत कर रहा है। अब आप देखें ना कि सऊदी अरेबिया में थे ओआईसी के लीडर्स को, और जो उन्होंने एड्रेस किया वहाँ पे, तो एक ऐसा इस्लामिक लीडर नज़र आया है जो पूरी उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करना चाहता है, जो उनको यकजा करना चाहता है। और इधर मुझे नज़र आए मौलाना फजलुर रहमान, जो तमाम उन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि जो किसी न किसी कोर्ट केस में वांटेड हैं, या नैब में वांटेड हैं, या नैब की वजह से जेल जा चुके हैं, तो उनको इकट्ठा कर रहे हैं ताकि किसी तरह इन लोगों को हुकूमत वापस मिले। यही होता है लीडर्स का फ़र्क, और यही होता है कि बड़े लोगों का फ़र्क। काश इमरान खान की पार्टी में उनकी सोच रखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों, और ये जो आपस में अब लड़ाइयाँ इनकी शुरू हो गई हैं, बहुत ज़्यादा हो गई हैं। फवाद चौधरी की और जो है ये फिरदौस आशिक अवान की, ये तो सतह पे है। मैं आपको बताऊँ अंदर इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, ख़ुद पीटीआई के अंदर भी, नून लीग के अंदर भी। नून लीग के बहुत से लोग जो है 11 एमपीए जो हैं वो जाके चौधरी परवेज़ लाई से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जी आप हमें बताएं हमने क्या करना है। चौधरी परवेज़ लाई ने उनको कहा कि फ़िलहाल अभी आप फ्लोर क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा, दोबारा से इलेक्शन करना पड़ेगा, आप रहें यहीं पे और फिर देखते हैं कि क्या करना है। पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत जो है वो बिलावल से बड़ी नाला है। उनका ये कहना है, जिसमें बड़े सीनियर लोग हैं, कि बिलावल की जो स्पीचेस हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने मुल्क की एक अपनी ही इस्टेब्लिशमेंट के आमने सामने ला के खड़ा कर दिया है, और वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के मुनाफी उनकी तकरीरें हैं, उनकी तकारीर है, और बिलावल को ये नहीं करना चाहिए। मुझे एक बहुत सीनियर लीडर ने पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ये कहा कि मैंने खुद बिलावल साहब को ये कहा था कि जो उनकी तकरीरें धीमे लहजे में उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर की हैं, उनकी गूंज बहुत दूर तक गई है, और जो वो चीख चीख कर बोलते रहे हैं या बोल रहे हैं,
उन्होंने उनका कद छोटा किया है। लेकिन अब ये देखें ना, एनी मरी उनकी स्पीचेस लिख रही हैं, वो मुस्वा साहब वो उनको एडवाइज़र उनके बने हुए हैं। तो बिलावल इस वक्त अपने ही वोटर्स से डिस्कनेक्टेड है, अपने लोगों से डिस्कनेक्टेड है। तो पीपल्स पार्टी, नून लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तीनों को अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है और इन लोगों को जो सियासत से सिर्फ फ़ायदा उठा सकते हैं उनको बाहर करें, उनको फ़िल्टर करें और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें जो मुल्क और कौम के लिए कर सकते हो। लेकिन आप ये देखें कि नईमुल हक ने इस सरताज गुल पे इतना बयान दिया, खुद वो उसी चीज़ के विक्टिम है। और जैसा कि मैंने आपको पहले उसकी पूरी डिटेल बताई कि उनके भतीजा शराजुल हक को किस तरह अपॉइंट किया गया और किस तरह ट्रांसफ़र किया गया और प्रमोट भी किया गया। नईमुल हक साहब, अल्लाह करे कि आपकी अगली ट्वीट जो है वो अपने भतीजे के लिए हो और उसको विड्रॉ करने के लिए हो। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड टू बशर लुकमान यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।